से होगा, सद्गुण के सुंदर फूलों से होगा जीवन तुम्हारा खुशबूदार खुशबूदार। बांधो बांधो। ओम शांति। सद्गुणों की खान, जीवन की शान विशेष प्रवचन माला में मैं ब्रह्मा कुमारी उत्तरा। आज का टॉपिक है अनुशासन। अनुशासन हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे देखा जाए तो साले परिवार हों, घर हों, कार्यालय हों, सार्वजनिक स्थान हो या छोटे बड़े सामाजिक संगठन हो, सभी स्थानों पर कार्य सुचारू रूप से चलता है और सहजता से संपन्न होता है, वही अनुशासन है। वैसे शिक्षा के क्षेत्र में यह केंद्र बिंदु बन गया है। हम देखते हैं कि शिक्षा में विशेषकर विद्यालयों में होने वाली समस्याओं का समाधान भी इसी में निहित है। आज जो शिक्षा है उसका मूल्य दिनों दिन तेजी से बदलते जा रहा है और मल्टीमीडिया ग्लोबलाइजेशन के इस युग में केवल और केवल आत्म अनुशासन ही विद्यार्थी के चंचल मन को संयमित रख सकता है। आज हम देखते हैं कि आज का जो स्टूडेंट है वो बहुत ही जागरूक, उन्नत और डेवलप है। उन्हें किसी किताबी बातों के आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर अपने नियमों के बंधन में नहीं बांधा जा सकता है, बल्कि उन्हें आत्म प्रेरित किया जा सकता है उनके जीवन की सार्थकता समझाकर। अनुशासन के अभाव में बहुत समस्याएं सामने आती हैं, कार्य व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाती है। इन सब का मूल कारण है अनुशासनहीनता। अनुशासन देखते हैं तो अनुशासनहीनता विद्यालयों में इस कदर बढ़ चुका है कि इसने शिक्षा के मूल उद्देश्यों को ही तहस नहस करके रख दिया है। आज बड़े से बड़े स्कूल हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटी हों, सभी स्थानों पर इनके दुष्परिणामों को झेल रहे हैं। मानवीय मूल्यों का इस कदर पतन हो चुका है कि आज उसे बचाने का संकट सामने खड़ा है। देखते हैं कि एक छोटे बच्चे छोटे क्लास में जब होते हैं तो बड़े ही निर्मल, आज्ञाकारी होते हैं, लेकिन वही बच्चा जब बड़े क्लास में आते आते अपनी दुष्ट प्रवृत्तियां जो है उनकी बढ़ने लग जाती है। तो आज हमारे सामने ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं जिसमें आज का विद्यार्थी गुमराह नज़र आता है, अशांत दिखाई देता है। और इनके सामने हम अगर ये माने कि जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का और अराजकता का बोलबाला है, जो कहीं न कहीं पर यहाँ अनुशासनहीनता के लक्षण झलकता है, जो उसे किसी न किसी रूप में जाने अनजाने में ही सही, लेकिन छात्र जीवन से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए अनुशासन को हमें या ऊपरी तौर पर या तात्कालिक लाभ के आधार पर नहीं देखना है, बल्कि उनके दूरगामी परिणामों को जानकर बड़े ही गंभीरता से और छोटी छोटी अनुशासनहीनता को नज़रअंदाज नहीं करते हुए उन्हें अपने सूझबूझ से हल करना है। अनुशासन अर्थात उस अनोखे समान आत्मा का स्वयं पर शासन करना, उन नियमों पर चलना, उन मर्यादाओं पर चलना, कायदे से होकर चलना, यह अनुशासन है। लेकिन अनुशासन में भी एक होता है व्यक्तिगत अनुशासन
और एक होता है सामूहिक अनुशासन। व्यक्तिगत अनुशासन में व्यक्ति खुद को नियंत्रण में रखकर अपने इंद्रियों को सही समय पर सही कार्य में लगाता है, तो यह व्यक्तिगत अनुशासन कहलाता है। जैसे सोने के समय सोना, जागने के समय जागना, पढ़ाई के समय पढ़ाई करना, भोजन के समय भोजन करना, तो यह व्यक्तिगत अनुशासन है। इसके अलावा भी हम देखते हैं अपने मन को कंट्रोल करके सही दिशा निर्देश देना, यह भी व्यक्तिगत अनुशासन है। दूसरा जो आता है सामूहिक अनुशासन, तो घर परिवार में जो नियम बने होते हैं उस नियम प्रमाण चलना, यह समूहों में जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों के अनुसार चलना, तो वह सामूहिक अनुशासन कहलाता है। अनुशासन अर्थात उन नियमों और मर्यादाओं में स्वयं को चलाना जो समाज में सभी के भले के लिए आवश्यक होता है। अनुशासित उसे कहा जाएगा जो नियमों का पालन करता हो, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता है, वही अनुशासित है। तो ये तो हो गई हमारी अनुशासन की बातें। अब हमें देखना है कि हमें किन किन बातों में अनुशासित होकर रहना है। तो पहला है अपने व्यवहार में अनुशासन रखना। व्यवहार में अनुशासन में हम देखते हैं कि घर परिवार में बड़े बुजुर्ग जब हमें कोई शिक्षा या समझाने देते हैं तो उनका कभी भी डिसरिगार्ड नहीं करना है। वो भले ही हमारे लिए थोड़े समय के लिए बंधन जरूर लगता है, लेकिन वो हमारे भले के लिए ही कहते हैं। किसी कारणवश अगर हमको अवसर प्रदान नहीं किया जाता है या अवसर नहीं भी मिलता है तो उसमें अपने आप को हीन भावना महसूस नहीं करनी है और ना ही अनुशासनहीनता का प्रयोग करना है। इस पर एक प्रेरक प्रसंग आता है कि तत्कालीन कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला से पहले परीक्षा में प्रवेश जरूरी था। वहाँ के जो प्राचार्य थे यूरोपियन थे। सन 1906 में उन्हें परीक्षा का परिणाम घोषित करना था। वह परीक्षा का परिणाम घोषित करते हुए सूची में जितने भी नाम थे सभी का नाम घोषित कर दिए जाने के बाद क्लास के कोने में बैठा एक विद्यार्थी खड़ा हो जाता है और कहता है कि सर, आपने मेरा नाम घोषित नहीं किया। प्राचार्य जो है कहते हैं कि जो असफल विद्यार्थी हैं उनका नाम घोषित नहीं किया जाता है। विद्यार्थी पुनः कहता है कि सर, मुझे यकीन है मैंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए होंगे। इस पर प्राचार्य नाराज हो जाते हैं और उसे दंड के रूप में 10 रुपये देने का आदेश दे देते हैं। उसी समय कॉलेज का क्लर्क दौड़ते हुए आता है और कहता है कि सर, यह जो विद्यार्थी है वह सर्वाधिक अंक इस परीक्षा में लेने वाला विद्यार्थी है। शायद गलती से इनका नाम हमने सूची में नहीं डाला है। प्राचार्य जो है उस विद्यार्थी की ओर देखता है। विद्यार्थी का चेहरा आत्मविश्वास से दमकते रहता है। वही विद्यार्थी आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ना हमें जिद करना है और ना ही अपने बातों को सिद्ध करने की कोशिश करनी है, बल्कि जो बड़े हमें कहते हैं उसके अनुसार चलें। जब हम अनुशासित होते हैं, नम्रचित होते हैं, तो ये हमारा आत्मविश्वास जो है बढ़ जाता है। तो इस प्रकार
यह हमारा व्यवहार में अनुशासन सिखलाता है। दूसरा हम देखते हैं हमारी वाणी में अनुशासन। इसके लिए कबीर दास जी के दोहे हैं कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। अर्थात हमारी वाणी में इतनी मधुरता हो जो खुद भी शीतल हो जाएं और औरों को भी शीतल करें। वाणी के लिए कहा जाता है कि वाणी को वीणा बनाओ, वाणी को बाण नहीं बनाओ। वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा और बाण बनेगी तो जीवन में संग्राम होगा। इसका दृष्टांत भी दिखाते हैं कि द्रौपदी के एक कटु वचन ने महाभारत का रूप ले लिया। तो कभी भी हम किसी के साथ बातें भी करें तो हमारे बोल से कटु वचन ना निकले, हमारी भाषा में सौम्यता हो। बोल के लिए भी कहते हैं कि बोल के उचित उच्चारण से सिर का ताज बन जाते हैं और उसके अनुचित उच्चारण से फांसी के तख्ते पर भी लटक जाते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि पहले तोलो फिर बोलो। तो हमें अपने शब्दों पर विशेष ध्यान रखना है। कभी भी किसी के साथ बोले तो मधुर भाषा का ही प्रयोग करें। शब्दों के लिए भले ही हम आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी को मदद नहीं कर पाते हैं, लेकिन चेहरे पर अपने दो मधुर बोलों से उनके चेहरे पर मुस्कान हम जरूर ले आएं। तो हमारे परम पिता परमात्मा जो बड़े ही मीठे हैं, प्यारे हैं, वो हम सबके पिता हैं और वो इतने मीठे होने के कारण अपने बच्चों को भी मीठा बनाते हैं। इसलिए रोज कहते हैं, मीठे बच्चे अपनी वाणी में इतनी मिठास लाओ कि दुखी और अशांत आत्माओं को भी राहत दे सके। इसलिए वाणी पर हमें विशेष ध्यान रखना है। किसी को भी कुछ बोलने से पहले सोच समझकर बोले, कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले और सोच कर बोले। तो ये तो हो गया हमारी वाणी में अनुशासन। तीसरा हम देखते हैं हमारी दिनचर्या में अनुशासन। तो जो दिनचर्या होता है वो बच्चों के लिए बहुत ही अनुशासित होता है। जितना हम अनुशासन में होते हैं उतने हमारे कार्य जो है सहजता से होता है। इसके लिए हमें बड़ों का कहना मानना आवश्यक है। स्टूडेंट लाइफ में भी कहते हैं, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक अ पर्सन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। तो ये हमें अनुशासित जीवन जीना सिखाते हैं, जो कि हम इसे बचपन से पढ़ते सुनते देखते आए हैं कि जल्दी उठो, जल्दी सो और समय पर हर कार्य करो। जैसे ये चांद, सितारे, सूर्य सभी अपना कार्य बहुत ही अनुशासित तरीके से आराम से करते हैं। उनको कभी कहना नहीं पड़ता है, लेकिन आज के मानव को कहना पड़ता है। और कहने के बाद भी कहीं न कहीं हमारे अंदर अनुशासनहीनता के लक्षण दिखाई देते हैं। और इसके विपरीत फिर लेट टू बेड, लेट टू राइज हो जाते हैं। और जब ये इसको अपने जीवन में उतारते हैं तो फिर हम कभी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज नहीं बन पाते हैं। इसलिए जीवन में सफल होना है तो अनुशासन में रह कर के चलें। जैसे एक पतंग है, पतंग अगर डोर में बंधी हुई होती है तो वो स्वच्छंद होकर आकाश में उड़ते रहता है, लेकिन अगर डोर तोड़ दें तो वो धरती पर आ जाता है। इसी प्रकार से हमें भी हमारे लिए जो अनुशासन नियम बना हुआ है वो हमारे लिए कोई बंधन नहीं है, बाधक नहीं है, बल्कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करने वाली एक प्रहरी है, जो भले ही हमें दिखाई तो नहीं देता है, परंतु विपदाओं के समय, समस्याओं के समय वो हमें सुरक्षा प्रदान करने में
सक्षम होता है। एक सड़क जो है कितने भी किलोमीटर की लंबाई में होता है, लेकिन उनका जो एक किनारे से दूसरे किनारे की चौड़ाई है वो कुछ मीटर की होती है, और वो हमें संदेश देती हैं कि हे यात्री, तुम हमारे मध्य में ही चलो। अगर हमारे मध्य में रहोगे तो मंजिल को प्राप्त करोगे, लेकिन किनारा तोड़कर चलोगे तो भटकन के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें आवश्यक है अनुशासन के। ये जो अनुशासन है बंधन तो नहीं है, लेकिन हमारी जीवन यात्रा में मंजिल की दिशा तय करती है। ये हमारी मंजिल की जो बंधन नहीं बल्कि एक प्रबंधन है जो हमें सही रास्ता दिखाती हैं। जैसे कहते हैं जलधारा अगर किनारों के बीच में बहे तो वो धार कहलाती है, अगर किनारा तोड़ दे तो वो बाढ़ कहलाती है। उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन रूपी यात्रा में हम अगर अनुशासनहीन होते हैं, हदों को पार कर देते हैं, तो वह विकृति कहलाती है। गाड़ी में ब्रेक का होना उस गाड़ी को तेज गति में चलाने की हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिससे हम गाड़ी को जब चाहें तब रोक सकते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो उसे कोई चलाने का साहस भी नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही जीवन में हमें अनुशासन में रह कर के हर कार्य करना है। जब हम अनुशासित होकर कार्य करते हैं तो सफलता निश्चित हो जाती है। यही अनुशासन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। यह हमें सीमाओं में बांध कर रखती हैं। अनुशासन में अगर हम अनुशासन का पालन करते हैं और इस अनुशासन पालन में कोई बाधा आ जाती है तो उस बाधा को हटाने में भी हमें पूरा अधिकार मिलता है। अनुशासन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। जब हम अनुशासित होकर रहते हैं तो दिव्य गुणों की धारणा होती है, लेकिन इसको अपने जीवन में उतारने के लिए हमें जो है उस दिव्य गुणों के खान परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना होगा। तो चलिए अभी हम कुछ समय के लिए अपने आप को रिलैक्स करें। ओम शांति। अपने आप को स्थिर करें। अपना चेहरा सामने लाएं। हमने आईने में अपना चेहरा देखा होगा। आज बिना आईने के अपना चेहरा सामने लाएंगे। मन शांत स्थिर है और एक शांत मन में मैं अपने आप को देख रही हूँ। अपनी चेतना को देख रही हूँ। अपनी विशेषताओं को देख रही हूँ। स्वयं का दर्शन कर रही हूँ। मैं शक्तिशाली एनर्जी हूँ। चैतन्य हूँ जो भृकुटी पर विराजमान हूँ। चलिए अपने आप को एनर्जाइज करें। इस आवाज की दुनिया से परे अंतर जगत की ओर चलें।
मन शांत है और स्थिर है। आसमान में उड़ रहा है। अब उस प्रकाशमय दुनिया में, उस शांति के देश में जो अपना निज धाम है, उस पवित्रता के देश में मैं पहुंच गई हूँ। मेरे सामने वे जगत नियंता, विश्व रचयिता परमात्मा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही है। मन शांत हो रहा है। मन की तार जुड़ गई है उनसे। पवित्रता की किरणें मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्मा लाइट होती जा रही हूँ। मैं पावरफुल सोल हूँ। ये अनुभूतियाँ, ये संकल्प शक्ति बन करके मुझ आत्मा में ठहर रही है। परमात्मा की पवित्र किरणें मुझ आत्मा को सशक्त बना रही है। मन शांत और सुंदर बनते जा रहा है। इसी शांत मन से मैं आत्मा शक्तिशाली बनकर वापिस अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ। मन शांत है, शीतल है। सारी कर्मेंद्रियां शीतल और सुजाग हो रही हैं। पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही है। ओम शांति। मोतीले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। एक स्नेह के धागे से हो, एक स्नेह के धागे से विश्व एक तालानी है। एक तालानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। हर विजयी मोती ज्ञान सूई से पिरोते जाना है। हर विजयी मोती ज्ञान सूई से पिरोते
जाना है। देवलोक की शोभा बढ़े हो, देवलोक की शोभा बढ़े, अब देवी हार सजाना है। इस माला के हर मोती में चमक रूहानी लानी है, हाँ चमक रूहानी लानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। आज स्वयं शिव चुनने आए इस धरती के फूल। आज स्वयं शिव चुनने आए इस धरती के फूल। कई जन्मों के पापों की हो, कई जन्मों के पापों की जिन पे जमी थी धूल। फूलों में खुशबू भरकर सुगंध अनोखी फैलानी है, सुगंध अनोखी फैलानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। हर मानव को एक करे जो कर्म तेरा वो न्यारा हो। हर मानव को एक करे जो कर्म तेरा वो न्यारा हो। शिव से नाता सबका जुटाना हो, शिव से नाता सबका जुटाना यही तुम्हारा नारा हो। सबको एक बनाए जो तेरी वो कहानी है, तेरी वो कहानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। एक स्नेह के धागे से, एक स्नेह के धागे से विश्व एकता लानी है, एकता लानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है।